माय डियर फ्रेंड, ये सिस्टम एनालिसिस का कंटिन्यूअस क्लास चल रहा है और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सिस्टम मॉडल के बारे में, या आप यूँ कहें तो सॉफ्टवेयर मॉडल के बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में अनेक मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम एजाइल मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एजाइल मॉडल जो है वो काफ़ी डिमांडिंग है आज के टाइम में और काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है आज के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एजाइल मॉडल क्या होता है, कौन कौन से फेजेज एजाइल मॉडल के अंदर में होते हैं और किस केस में हम एजाइल मॉडल को यूज करेंगे और एडवांटेज क्या है इसका, है ना। इसी सारे चीज़ पे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज जो है उसमें यह है कि एजाइल का मीनिंग होता है स्विफ्ट और वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या है? मेनी फेसेस मतलब जिसको आप बहुमुखी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर यूँ कह लें तो बहुमुखी इसको कहते हैं। तो एजाइल का जो मतलब है वो है वर्सेटाइल, मतलब एजाइल किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले दिन हम लोग पढ़े थे इंक्रीमेंटल मॉडल, उसमें क्या पढ़े थे कि प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसके टास्क को स्मॉलर सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ यही काम हम एजाइल मॉडल में भी करते हैं। एजाइल मॉडल में क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसको हम मल्टीपल सेगमेंट में तोड़ देते हैं और तोड़ने से फायदा ये होता है कि एरर हैंडलिंग का चांस, है ना, एरर का चांस अगर होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है, या यूँ कहें तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, यही पॉइंट हम लिखे हैं। मॉडल ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर इटरेशन, पूरे टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में या छोटे छोटे इटरेशन में ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट हेल्प्स टू मिनिमाइज द प्रोजेक्ट रिस्क एंड रिड्यूस द ओवरऑल प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम रिक्वायरमेंट। यही बात अभी हम कर रहे थे। इससे क्या होगा, जब हम पूरे इंटायर टास्क को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे तो प्रोजेक्ट में जो रिस्क फैक्टर होगा, चाहे तो एरर के हम रिलेटेड बात करें या डिलीवरी टाइम से रिलेटेड बात करें, तो वो रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एजाइल मॉडल का डिजाइन है, फिगर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एजाइल मॉडल को ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है ब्रेन स्टॉर्म। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म मतलब क्या होता है, सोच विचार करना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी जिसको आप कहते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। दूसरा है डिजाइन पार्ट, तो यहाँ डिजाइन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का डिजाइन करेंगे या प्रोटोटाइप का, मतलब मॉड्यूल का हम लोग डिजाइन करते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर में आपका क्या कोडिंग वाला पार्ट डन होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर में हम लोग फीडबैक की बात करते हैं, यूजर को डेमो देने की बात करते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाए हैं उसका ये रहा डेमो, आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, अगर कोई एरर आता है तो आप एरर को बताइए, उस एरर को हैंडल कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस है। या प्रोडक्ट कैसा बना है, ठीक है, इसको चेक करना क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है, जिसको आप लोग टेस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन करना या यूजर के एक्चुअल साइट पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाके इंस्टॉल कर देना। वही चीज़ हम लिखे हैं प्रोडक्शन एंड टेक्निकल सपोर्ट, मतलब जिसको आप मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एसडीएलसी का जो फेज है वही सारा मॉडल फॉलो करता है। और यहाँ पे एजाइल मॉडल में क्या करते हैं, 5, है ना, अलग अलग फेजेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डन करते हैं। पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा है डिजाइन। डिजाइन मतलब डॉक्यूमेंट का डिजाइन बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल डिजाइन कहते हैं। उसके बाद ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या करेंगे, इटरेशन, डेमो एंड फीडबैक। कहने का मतलब जो फिजिकल डिजाइन होगा, जो कोडिंग वाला पार्ट होगा, वो डेवलपमेंट में हम लोग करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे हम टेस्टिंग की बात करते हैं। और डिप्लॉयमेंट, जो फाइनल यूजर को डिलीवरी देते हैं, वो डिप्लॉयमेंट कहलाता है। और टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन वाला जो काम है वो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में डन होगा। ठीक, अब चलिए इसके फेजेस देखते हैं। पहला फेजेस है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब क्या होगा, दिस फेज डिफाइंस रिक्वायरमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, है ना। अब इस फेज के अंदर में हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। रिक्वायरमेंट मतलब हम बार बार बता रहे हैं आपको, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो सकता है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो सकता है, डेटाबेस का रिक्वायरमेंट हो सकता है, समझ गए ना। उसके बाद स्टाफ का रिक्वायरमेंट हो सकता है। इस सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उस टाइम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लान द टाइम, कितने टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कितना एफर्ट लगने वाला है ना, कितना दिन लगने वाला है उस प्रोजेक्ट को बनाने में। यही सारा चीज़ हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, है ना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और उसके बेस पे हम तय करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें क्या फिजिबिलिटी स्टडी होगा। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के टर्म में हम लोग बात करते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं तो कितना उसमें प्रॉफिट होने वाला है या कितना, है ना, उसमें खर्च होने वाला है, इसी को हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। तो ये आपका पहला फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दूसरा है डिजाइन द रिक्वायरमेंट। डिजाइन द रिक्वायरमेंट में आप लोग है ना, डिजाइन द रिक्वायरमेंट में हम लोग लॉजिकल डिजाइन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्पेशली दिए हुए हैं यूएमएल, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर मैनिपुलेशन लैंग्वेज डायग्राम, ठीक है। उसके बाद डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, उसके बाद है ना बहुत सारा डायग्राम होता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं गैंट चार्ट देख सकते हैं, इसका आगे बताएंगे गैंट चार्ट क्या होता है। आप इसका पर चार्ट देख सकते हैं, आप इसका ईआर डायग्राम देख सकते हैं। ये सारा लॉजिकल डिजाइन है किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो वही सारा चीज़ हम यहाँ पे डन करते हैं डिजाइन द रिक्वायरमेंट में। तीसरा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब ही होता है बनाना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग डेवलपमेंट का काम करेंगे, मतलब जो कोडिंग वाला पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर में डन किया जाता है, ठीक है। क्लियर इतना, आप इसको नोट कीजिए सबसे पहले। चौथा फेज है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर में जो क्वालिटी एश्योरेंस का टीम होगा, जो टेस्टिंग का टीम होगा, वो प्रोडक्ट की, है ना, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बनाए हैं उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा, उसके फीचर्स को टेस्ट करेगा, वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारे चीज़ को चेक करेगा, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को चेक करेगा, और ये भी देखेगा साथ ही साथ कि कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो उस प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है। अगर एरर आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को, है ना, उस प्रोडक्ट के एरर को वो हैंडल करेगा, खत्म कर देगा। तो ये आपका टेस्टिंग फेज है। डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हम आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे। डिप्लॉयमेंट के केस में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार हो जाता है तो यूजर का जो एक्चुअल इन्वायरमेंट होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं या सेटअप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है फीडबैक। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए फीडबैक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फीडबैक के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, अगर यूजर फीडबैक देता है तो उसमें यूज करने के बाद, है ना, कुछ एरर अगर आ रहा है, जो एरर डेवलपर से नहीं समझ में आता है, डेवलपर को समझ में नहीं आता, या ऑपरेशनल एरर जिसको हम लोग कहते हैं, उस एरर को फीडबैक के थ्रू दूर किया जाता है। तो इसीलिए फीडबैक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब है कि आप कब एजाइल मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स हम बताने का कोशिश किए हैं। व्हेन फ्रीक्वेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड, जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें टाइम टू टाइम चेंजिंग हो रहा है, जिसको आप लोग डायनामिक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, मान लेते हैं कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो वेबसाइट 2 तरीके का हो सकता है। एक स्टैटिक हो सकता है, मतलब जो आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं डेवलपमेंट के टाइम में, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो ये स्टैटिक वेबसाइट हो गया। दूसरा वेबसाइट होता है जिसको डायनामिक वेबसाइट कहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होना। जैसे आप देखिए, किसी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे रिजल्ट टाइम टू टाइम अपलोड होगा, है ना, क्लास का शेड्यूल टाइम टू टाइम अपलोड होगा, या कोई भी नोटिस टाइम टू टाइम अपलोड होगा। तो उस केस में हम लोग, है ना, डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे, या यूँ कहें कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बनाएंगे एजाइल ही यूज़ करेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को या एजाइल मॉडल को हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेज हो, टाइम टू टाइम आपको प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत हो, है ना, वहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़ है, दूसरा पॉइंट है इसमें, व्हेन हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम इज अवेलेबल, ठीक है। जब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो प्रोग्रामर है आपका, जो डेवलपर है आपका, है ना, और जो यूजर है, दोनों हाईली क्वालिफाइड है, तभी एजाइल मॉडल का यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन होता है, किसमें यूजर में, और जो क्लाइंट है और जो डेवलपर है उसमें कम्युनिकेशन होगा कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ कैसा चाहिए। तो कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों को हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा। देखिए एडवांटेज में वही बात हम लिखे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट, है ना। हर एक स्टेप पे क्लाइंट के साथ क्या होता है, वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। और है फ्रीक्वेंट डिलीवरी, तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा कि इसमें डिलीवरी टाइम काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है तीसरा, व्हेन अ कस्टमर इज रेडी टू हैव अ मीटिंग विथ अ सॉफ्टवेयर टीम ऑल द टाइम, वही बात हम कर रहे थे, है ना। एजाइल मॉडल जब भी यूज होगा तो टाइम टू टाइम मीटिंग के लिए यूजर को, जो क्लाइंट है आपका, उसको तैयार रहना पड़ेगा, तो ताकि कहीं भी कुछ भी चेंजेज होगा तो सबसे पहले यूजर से कंसेंट लेके तब हम प्रोडक्ट में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर है कि ये एजाइल मॉडल हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे प्रोजेक्ट का साइज आपका काफ़ी छोटा होगा। छोटे साइज के प्रोजेक्ट के लिए ही एजाइल मॉडल को यूज किया जाता है। एडवांटेज में तो 2 पॉइंट बता ही दिए। तीसरा है एनी टाइम चेंजेज आर एक्सेप्टेबल, मतलब आप एजाइल मॉडल को अगर यूज कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी टाइम पे आप प्रोजेक्ट में या प्रोडक्ट में आप लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है इट रिड्यूसेस टोटल डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। जब भी छोटे साइज के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग
एजाइल मॉडल का यूज करेंगे। अगर प्रोजेक्ट का साइज छोटा होगा तो टाइम भी आपका बहुत ही कम उसमें कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते चलते मैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।